अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर खुशामदीद। आज मैं आपको एक नई टूल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आप कोई भी लवेबल से जनरेटेड वेबसाइट या इसके अलावा गूगल ए स्टूडियो या किसी भी अदर ए जनरेटेड जो आपने वाइब कोडिंग से वेबसाइट जनरेट की हैं या टूल्स जनरेट किए हैं उनको आपने डायरेक्टली किसी भी नेटलीफाई या अपनी होस्टिंग या किसी भी होस्टिंग के ऊपर फ्रीली कैसे होस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे भी आपके सामने हम जब भी लवेबल से कोई प्रोजेक्ट्स बनाते थे तो देन आपने क्या करना था तो उसको डाउनलोड करते थे कोड को, और फिर उसको आपने अगर आप होस्टिंग के अंदर नॉर्मल होस्टिंग के अंदर आपने इसको डिप्लॉय करना होता था तो देन क्या होता था कि आपको उसको पूरा स्टैटिक वर्जन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता था। तो उसके लिए सबसे पहले हमें इस कोड को डाउनलोड करके उसके npm इंस्टॉल एंड npm रन बिल्ड की बेस पे उसकी टर्मिनल के अंदर हमने वो कमांड इंटर करनी पड़ती थी। उसके बाद देन हमने इसको दोबारा जो इसकी स्टैटिक फाइल होती थी वो हमने होस्ट करनी होती थी। लेकिन इसके लिए मैंने एक अलग से स्पेसिफाई फ्री टूल बनाया है। इसको आप कैसे यूज़ करेंगे वो आपके सामने सिंपल इस वेबसाइट को आपने ओपन करना है। यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, एक अपलोड एंड गिटहब का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ पे डायरेक्टली गिटहब की जो यूआरएल है ठीक है वो यहाँ पे आप ओपन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। स्पेसिफाई ये पब्लिक रेपो होनी चाहिए, मीन कि आप जो भी गिटहब के ऊपर उस कोड को ट्रांसफ़र करते हैं गिटहब से लवेबल से, तो आपका जो प्राइवेट होती है तो आपने उसको पब्लिक करना है। तो पब्लिक करने के लिए या उसको आप एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं लवेबल डाउनलोडर की। तो ऑलरेडी मैंने इसकी एक्सटेंशन बनाई है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी अपलोड की तो यहाँ पे आप डायरेक्टली जिप कोड को डाउनलोड करके इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने इस पर सिंपल क्लिक किया और यहाँ पे मैं एक लवेबल एक्सपोर्ट की जो कोड है मैं इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे अपलोड करता हूँ। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक नोटपैड लवेबल एक्सपोर्ट का मैंने यहाँ पे एक नोटपैड बनाया हुआ है, तो उसी को मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करने जा रहा हूँ। सिंपल आप स्टार्ट बिल्ड पे प्रोसेस करेंगे, यहाँ पे आपको एक एरर देगा। तो ये कैसे एरर फिक्स करना है, आपने क्या करना है, कोड सैंडबॉक्स की एपीआई आपने ऐड करनी है। तो उसके लिए आपने सेटिंग में आना है। यहाँ पे आपको डिफरेंट एपीआईज ऑप्शन देखने को मिल जाता है जिसमें ये टोटल एपीआई आपकी लोकल स्टोरेज के अंदर सेव होती है, मीन कि आपके ब्राउज़र के अंदर ये सेव रहती है। और इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सैंडबॉक्स एपीआई की आपने जनरेट करनी है। तो सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना है इसका। आप गूगल से इसको अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, गिटहब से अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। तो यहाँ पे आप सिंपल एपीआई पे क्लिक करेंगे। जैसे भी यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको यूजर सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे कि अपनी लेफ्ट साइड पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको एपीआई का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप क्रिएट एपीआई टोकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे दें, जैसे लाइक अभी मैं यहाँ पे रिएक्ट लीक है इसका नाम दे देता हूँ, और यहाँ से नीचे आपने इसको चेक कर लेना है सब, और ऑल सिलेक्शन कर लेनी है आपने। और सिलेक्शन करने के बाद देन आपने इसको क्रिएट एपीआई टोकन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अभी सिंपल मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया और क्रिएट एपीआई टोकन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे इस एपीआई टोकन को मैं कॉपी कर लूँगा, और कॉपी करने के बाद दोबारा हम जाते हैं यहाँ पे और ये सैंडबॉक्स एपीआई पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। तो ऊपर से आपके पास सेव का बटन आता है, इसको आप सेव कर लेंगे। ऑटोमेटिकली क्या होगा कि ये जो टूल है वो वर्किंग में आ जाएगा। तो वेरी इजी, कोई मुश्किल काम नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट इस सैंडबॉक्स से आप एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ये 100% फ्री है, आपके सामने मैं इसको ओपन किया हुआ है, फ्री अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पे आपने सिंपल कोई भी रिएक्ट का प्रोजेक्ट या जेएस का प्रोजेक्ट, नोड जेएस का प्रोजेक्ट है वो आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद देन आपने क्या करना है, स्टार्ट बिल्ड प्रोसेस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैनुअली भी ऑप्शन मौजूद है, अगर आप इसको थोड़ा सा और डीपली अंडरस्टैंड करना चाहते हैं एडवांस ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है, लेकिन ये एडवांस ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है, आपके एनपीएम खुद ही इंस्टॉल करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारी की सारी जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी इसने अपलोड कर दी। उनको जिप को एक्सट्रैक्ट करने के बाद दोबारा उसने एनपीएम इंस्टॉल कर लिया, जैसे आप देख सकते हो कि एनपीएम इंस्टॉल। और इंस्टॉल करने के बाद जितनी भी डिपेंडेंसीज थी नोड फाइल्स वो सारी की सारी फिक्स करने के बाद ये खुद उसने यहाँ पे नीचे ऑप्शन दे दिया बुल्ड जिप फाइल, मीन कि आप स्टैटिक फाइल भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपल जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके जो स्टैटिक वर्जन फाइल है वो आपको डाउनलोड हो जाएगी। अगर मैं इसको नेटलीफाई के ऊपर डायरेक्टली यहाँ से होस्ट करना चाहता हूँ तो नेटलीफाई का एक में एपीआई टोकन चाहिए, तो उसके लिए मैं netlify.com पे जाऊँगा, यहाँ पे एक अकाउंट बना लूँगा और यहाँ से हम सेटिंग में चले जाएंगे। इसकी यूज़र सेटिंग में जाने के बाद देन आपने एपीआई टोकन यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो एपीआई टोकन के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन AUTH इस पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्रिएट न्यू एक्सेस टोकन पे क्लिक करते हैं। जो भी आप नाम देना चाहें यहाँ पे आप दे सकते हैं, जैसे भी यहाँ पे रिएक्टली
साइट कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपायरी डेट आप कस्टम लगाना चाहें, नो एक्सपायरेशन करना चाहें, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये टोकन एक्सपायर ना हो, सिंपल मैं इसको जनरेट टोकन पे क्लिक करता हूँ, इस टोकन को कॉपी कर दूंगा और वापस हम रिएक्टली पे आते हैं। यहाँ पे आप सेटिंग में भी जा सकते हैं, यहीं पे भी आप सेव कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये सेव्ड हो चुके हैं। और डिप्लाई नेटलीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम नेटलीफाई डिप्लाई पे क्लिक करेंगे, हमारा जो टूल है वो ऑटोमेटिकली हमारा जो वेबसाइट है वो डिप्लाई हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे अगर हम इसकी यहाँ पे सेव करना चाहें, यहाँ से सेव पर सेव करेंगे, सेव चेंजेस कर देते हैं यहाँ से। और दोबारा मैं भी आपके सामने एक दोबारा अपलोड करता हूँ और डायरेक्टली हम इसको नेटलीफाई पे भी होस्ट करेंगे। और इसके बाद हम इसको यहाँ से फुल प्रोसेस करते हैं दोबारा। जैसे कि आप सामने यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो चुका है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसको जिप फाइल तो ऑप्शन है मौजूद है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे विट्सल एंड नेटलीफाई के ऊपर डायरेक्टली आप इसको डिप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नेटलीफाई टोकन आपको यहाँ पे वेबसाइट होस्ट हो जाएगी और यहाँ पे यूआरएल भी आपको देखने को मिल जाता है। आप डायरेक्टली इसको ओपन करेंगे, यहाँ पे आपकी जो वेबसाइट है वो लाइव हो जाएगी। जैसे आपके सामने यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्किंग प्रोजेक्ट हमारा लाइव हो चुका है इन सेम यूआरएल के ऊपर। तो ये आपके सामने बड़े मज़े का टूल है। अगर आप इसकी हिस्ट्री देखना चाहें तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी देखने को मिल जाती है। डायरेक्टली आप दोबारा कोड डाउनलोड करना चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये सारा डेटा आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री में रहता है। आप अगर इस वेबसाइट की हिस्ट्री कुकीज़ क्लियर कर देते हैं, देन आपका ये सारा डेटा मतलब जो हिस्ट्री है वो रिमूव हो जाती है। और उसके बाद अगर हम बात करें इसकी API की ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको API भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। और अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, इसकी क्या यूजेस है, क्या डिटेल्स। आप इसको यहाँ पे अगर आप टेक्निकल चीज़ें समझना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खुद का टूल बनाना चाहते हैं, इसकी API को यूज़ करके देन इजीली बना सकते हैं। और मज़े की बात है ये सारे वर्जन्स को सपोर्ट करता है, जिसमें रिएक्ट है, वाइट है, Vue.js, Next.js, Node.js, Svelte एंड Angular के तमाम प्रोजेक्ट्स को आप डायरेक्टली स्टैटिक वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें सिंपल अपलोड एनालाइज, ये सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे आपको फ्री होस्टिंग की कुछ फीचर्स वेबसाइट देखने को मिल जाती हैं, जिसमें आप डायरेक्टली अपनी इस जो जनरेटेड कोड जिप फाइल होती है उसको आप डाउनलोड करके इन तमाम वेबसाइट के ऊपर भी होस्ट कर सकते हैं फ्रीली। और अगर हम पेड होस्टिंग की तरफ जाएँ तो अच्छी होस्टिंग जिसमें NVMe SSD होस्टिंग का अगर बात करते हैं, यहाँ पर आपको ये प्लान्स भी देखने को मिल जाते हैं। आप यहाँ से कोई भी प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद अनलिमिटेड प्लान भी अवेलेबल है। यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी डेवलपर्स को, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने खुद इस टूल को बनाया है। तो ये फ्री ऑफ कास्ट अभी तक है आपके सामने, मैं इसको फ्री टेस्टिंग के लिए दे रहा हूँ, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक इसके लिए। और अगर आप इसको AI जनरेटेड कोड कोई भी किसी भी टूल से आप बनाते हैं उसका कोड डाउनलोड करें, गिटहब से ऊपर ट्रांसफ़र करके इस कोड को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद आपने इस वेबसाइट के ऊपर आना है directly.site के ऊपर, और यहाँ पर आप अपने प्रोजेक्ट को स्टैटिक वर्जन के अंदर बना के आप होस्टिंगर के अंदर भी होस्ट कर सकते हैं। सिंपली इस कोड जिप फाइल आप जब डाउनलोड होगी जनरेटेड होने के बाद वो आप डायरेक्टली अपलोड करें, एक्सट्रैक्ट करें, वहाँ पे आपकी वेबसाइट लाइव हो जाएगी। कोई आपको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।